स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ओआर का एक टॉपिक है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स। इसकी हम डिटेल्स डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जो मॉडल्स है ये हमारे पास क्या होती है, सब क्लास होती है लीनियर प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो उनके आगे हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ये बेसिकली हम लोग जो होता है हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में होता है। अच्छा बच्चे, ये जो काम है ना, हमने ये सारा टेबल्स की फॉर्म में करना है। पहले थोड़ा सा आप टेबल को समझ लें ताकि फिर नेक्स्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी हो जाए। हमारे पास यहाँ पे जो लिखा होता है वो डेस्टिनेशन होती है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई होती है, और ये बेसिकली हमारे पास डिमांड होती है जो कि रो की फॉर्म में होती है। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो हमारे पास होती है कॉस्ट, ठीक है। जैसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में करते होते थे ना, x1 x1 2, ठीक है, एंट्रीज जैसे लिखते थे, सेम वही वाला मेथड है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, ये सो ऑन एन एम तक जा रहा है। ये सारा काम ना ऐसे ही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। याद आपने ये चीज़ें रखनी है कि जो सप्लाई है वो हमेशा हमने कॉलम में लेनी है, डिमांड रो में, ये हमें गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद CIG जो है ये बेसिकली शो कर रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ, ये ओरिजिन को शो करता है। और ये हमारे पास XIJ जो है ये हमारे पास ये भी ये जेथ कॉलम के लिए और वो आइथ के लिए, ठीक है। आगे बच्चे देखें, इसके अंदर हमारे पास अगर जो जब तक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आएगी ना, ये दो तरह की होती है बेसिकली। एक अनबाउंडेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है और एक होती है बैलेंस, ठीक है। मीन एक अनबैलेंस्ड होती है, एक बैलेंस्ड होती है, ठीक है। जब अनबैलेंस्ड होगी तो हमारे पास यहाँ तो सप्लाई जो होगी, यानी यहाँ पे देखें बच्चे, अगर हम सम करें अपनी जो है सप्लाई का, वो ग्रेटर होगा डिमांड से या लेस होगा जब अनबैलेंस होगा ना, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, डमी रो करवाएंगे या डमी कॉलम कराएंगे। वो मैं आपको एक सेपरेटली एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। फिर उसके अंदर से हम डिमांड को सप्लाई से माइनस करके तो फिर निकाल सकते हैं। जो बैलेंस का है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। बैलेंस के अंदर क्या होगा, डिमांड इक्वल होगी हमारे पास सप्लाई के, ठीक है। बच्चे आपने, ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, मैंने खुद बेसिकली बहुत ज़्यादा वीडियोस लेक्चर्स यूट्यूब से लेकर देखे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ना कम्प्लेक्स टाइप के लेक्चर्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको इजी मेथड करवाऊंगी। आगे इसकी स्टेजेस आती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। TP का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बच्चे इसके अंदर देखें, इसके अंदर दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है इनिशियल सोल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो इनिशियल सोल्यूशन है बेसिकली इसके 3 मेथड हैं, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल रिसर्च मैथ की एक 6 सेमेस्टर में या 7 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट कुछ कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसका ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स के आगे 3, ठीक है। इनिशियल सोल्यूशन की 3 मेथड्स हैं, वो मेथड्स के नाम देखें। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, एक लीस्ट कॉस्ट मेथड है, इसको मैट्रिक्स मिनिमम भी कहते हैं, और एक वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, ठीक है बच्चे। और ये जो हैं तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इनमें से अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, ठीक है। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन दो तरह का होता है, एक मोडी मेथड आता है और एक स्टेपिंग स्टोन मेथड आता है। तो मैं आपको सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो है उसका एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। ये देखें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का पहला जो क्वेश्चन है, इसका ये देखें बच्चे, ये ऐसे टेबल की फॉर्म में आपको गिवन होगा, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये सप्लाई है, ये हमारे पास डिमांड है, ठीक है। अब देखें, अगर हम सप्लाई को प्लस करें, 5 + 8 13, 13 में 7 ऐड किया, ठीक है, तो 7 में 14 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल बनता है 34। सेम एज अगर हम 7 प्लस, आप लोग टोटल करके भी देख सकते हैं, 7 + 9 करें, 9 + 18 करें तो टोटल आता है 34। इट्स मीन हमारी जो डिमांड है वो इक्वल किसके है, सप्लाई के। तो देन हमारे पास ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चे। सोल्यूशन में देख लें, इनिशियल सोल्यूशन सॉल्व करने लगे हैं। हमारे पास डिमांड है, ठीक है, और रीजन हमने देखें, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है फर्स्ट एलिमेंट पे। यहाँ पे देखें, हमारे पास हमने ये वाली जो हमारी एलिमेंट्स है ना, हमने इनकी अमाउंट को नहीं देखना, ठीक है। बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बच्चे जो हैं वो इसको देखना स्टार्ट कर देते हैं।
तो हमने क्या देखना है, यहाँ पे अपनी कॉस्ट की जगह बना लेनी है और यहाँ पे देखें, यहाँ हमने अपनी सप्लाई को देखना है और अपनी डिमांड को देखना है। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखें सप्लाई कम है या डिमांड कम है, जो कम होगी वो हमने यहाँ अपनी कॉस्ट में लिख लेनी है। जैसे हमारे पास सप्लाई जो है वो 5 है, ठीक है, हमने अपनी कॉस्ट में उसको लिख लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पे हमने सप्लाई में से अपनी जो सप्लाई है वो कम है ना, 5 - 5 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक हो गया, ये याद रखने के लिए लिखा है, वैसे लिखते नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखें डिमांड में क्या है, 7 - 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी डिमांड 2 हो गई है। अब ये जो हमारे पास 0 सप्लाई हुई है ना, अब हमने अपनी पूरी रो को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास 0 होगी डिमांड या सप्लाई, हमने उस पूरी रो को या कॉलम को क्या कर देना, फिनिश कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए बच्चे, इसके बाद हम ये वाला एलिमेंट आता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमने कोस्ट का बना ली जगह और देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या कम है, डिमांड कम है या सप्लाई कम है। डिमांड हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम अपनी जो होगी ना वो इधर लिख लेंगे डिमांड। अब 2 में से 2 निकालने क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। ठीक है, 0 हमने यहाँ लिख दिया और इधर हमारे पास 8 में से हम लोग 2 माइनस कर दें तो क्या आता है, 6 आता है। 6 हमने इधर लिख दिया। अब हमारे पास 0 यहाँ पे डिमांड बनी है, तो ये हमारे पास जो पूरा कॉलम है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आ जाएं, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो मेथड है ना, इस अगर आपको ये समझ आ जाता है तो नेक्स्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो दूसरे मेथड हैं वो भी सेम इसी से मिलते जुलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, यहाँ पर देखें अब हमारी सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। कम क्या है, सप्लाई कम है। सप्लाई कितनी है, 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब 6 में से 6 माइनस कर दें क्या आता है, 0 आता है, और इधर 9 में से 6 माइनस कर दें तो क्या आता है, 3 आता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये 0 बनी थी सप्लाई, तो हमारी जो रो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी और हम अब यहाँ पे 4 पे आ जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का ये तरीका है। अच्छा, यहाँ पे देखें अब डिमांड कम है, डिमांड हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ कॉस्ट में इसको 3 को लिख लेना है। 3 में से 3 माइनस कर दें क्या आता है, 0 आता है। 7 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 0 बना था, तो ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए यहाँ 7 पे। 7 पे देखें हमारे पास जो है, हमारी सप्लाई कम है या डिमांड, सप्लाई हमारे पास कम है जो कि क्या है, 4 है, हम यहाँ लिख देंगे। 4 में से 4 निकालने क्या आता है, 0। ठीक हो गया, 0 इधर आ गया। 18 में से 4 निकाल दें तो क्या आता है, 14 आता है। तो देन यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ 0 बना था, तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 14। 14 इधर लिखा, तो हमारे पास 14 में से 14 निकाला, 0 आ गया। यहाँ पे 14 में से 14 0। तो बेसिकली लास्ट में हमारे पास 0 0 बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आपका इनिशियल सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे आए बच्चे, ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ और साथ साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे, हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए क्या करना है कि हमने इसकी टोटल एलोकेशंस जो हैं वो फाइंड करनी है। देखिए बच्चे, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस, ठीक है, टोटल एलोकेशंस लिख लेते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, इक्वल होता है m + n - 1। ठीक है, m हमारे पास बेसिकली बच्चे क्या होता है, m हमारे पास ओरिजिन होता है। काउंट करें ओरिजिन में कितने हैं, देखें बच्चे, 1 1 2 3 4 4 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर। ये देखें क्या है, 4, और n जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है 1, ये देखें बच्चे, 1 2 3, कितनी है, 3 + 3, n हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 और -1 आ जाएगा ये फार्मूले का। अच्छा, एलोकेशंस क्या है बच्चे, देखें ज़रा, यहाँ पर आए, हमारे सोल्यूशन में कितनी कॉस्ट आई है, देखें कितने बॉक्सेस के अंदर, 1 2 3 4 5 6 6 आई हैं। ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 सेम आ गया। 4 + 3 क्या आया, 7 7 - 1 करें तो हमारे पास क्या आता है, 6। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, यहाँ पर अब आए, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी होती है ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर। इसका मैं आपको बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट में आएगा तो वो बताएंगे डिटेल से कि इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो जब इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा। अब हमने बेसिकली निकालना क्या है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट के लिए हम कैसे लिखेंगे, ये देखें बच्चे, यहाँ पर रहें वापस अपने जो हमने ये टेबल बनाया था, टेबल आपने यही बनाना है। कोशिश करनी है कि सप्लाई और डिमांड जो है वो टेबल से बाहर लिखें। ठीक है, फिर सॉल्व करना ईजी हो जाता है।
अच्छा बच्चे ये देखें यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पास एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग अपनी कॉस्ट के साथ। 2 × 5 + 3 × 2 + 3 × 6 + 4 × 3 + 7 × 4 + 2 × 14। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम देखें, हम यहाँ टोटल कॉस्ट में लिखेंगे। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 × 5 प्लस, ठीक है, 3 × 2 प्लस 3 × 6 प्लस, ठीक है, 4 × 3 प्लस 7 × 4 प्लस 2 × 14। ठीक है। अब देखें 2 × 5, 2 5 = 10 प्लस 3 × 2 6 आ गया, 6 3 = 18 प्लस 4 3 = 12 प्लस 7 4 28 प्लस 14 2 = 28। बच्चे जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगी वो होगी 102। ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो बच्चे अगर आपको समझ आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो करेंगे वो इसका अनबैलेंस्ड का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।